अब ये कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन है 2 दिन के बाद यहाँ के ऊपर, उसके अंदर जो डेमोक्रेट्स हैं वो हार जाएंगे और प्रेसिडेंट बाइडेन जो है लेम डक बन जाएंगे। लेकिन आपको अगर याद हो 1994 का जो इलेक्शन हुआ था, जब बिल क्लिंटन साहब पावर में थे, तो 1994 में जब मिड टर्म हुआ था तो वो बुरी तरह हारे थे उसके अंदर, और 1996 में वो दोबारा से जीते फिर। और उन्होंने ये कहा कि 2 साल पहले वी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि वी विल बी हेयर इन 1996, उन्होंने जो अपनी विक्ट्री तकरीर दी। तो ये क्यों कहा जा रहा है हर जगह? अमेरिका में तो इतना नहीं, लेकिन जैसे हमारे यहाँ बहुत इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि वो लेम डक हो जाएंगे। जरा इस पे थोड़ा तबसरा कीजिए और समझाइए हमारे यहाँ के लोगों को भी कि यहाँ पे सिस्टम कैसे चलता है। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आप इसको सियासत के एंगल से देखें, दूसरा आप इसको मीडिया कवरेज के एंगल से देखें, जैसे कि आपने खुद अभी जिक्र किया। मैं अब क्योंकि इसको पढ़ भी चुका हूँ, पढ़ाता भी हूँ, एलिया पढ़ रही हैं, कंट्रोवर्सी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड न्यूज वैल्यू है, जिसमें आप जो है वो कंपेटिटर्स को इस तरह से प्लेस करते हैं कि आप फिर एक तरह से सक इन कर लेते हैं दोनों तरफ के लोगों को और कंट्रोवर्सी सेल्स। यहाँ पे फर्ज करें कि अगर आप ये जो इस वक्त रेस है, और इस रेस में जाहिर है कि कंपेटिटिव है। कल पेंसिल्वेनिया में आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी पहुंचे हुए थे, जो बाइडेन भी पहुंचे हुए थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा भी पहुंचे हुए थे। मतलब इस हद तक कीनली कंटेस्टेड रेसेस हो रही हैं। उसमें आप क्या चाहते हैं? मीडिया जो है वो अगर लोगों को ये कहे कि नहीं नहीं, अगर ये हार भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर मीडिया की दुकानदारी कैसे चलेगी? सो आपको उस सेंटिमेंट को फीड करना होता है इस तरह के पॉलिटिकल पोलराइजेशन के माहौल में, वेदर यू डिसएग्री विद इट और नॉट, इट इज द नेचर ऑफ द बीस्ट। एक 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 चीज तो वो हो गई। दूसरा जो है कि क्या वाकई इससे वो लेम डक बन जाएंगे अगर फर्ज करें कि वो अपनी मेजॉरिटी लूज कर जाते हैं सेनेट में और हाउस में? तो अगर आपको याद हो, पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे तो मैंने यही कहा था कि मिड टर्म से लेकर अगले इलेक्शन तक बहुत टाइम है उनके पास ग्राउंड रिकवर करने के लिए। और उसकी वजह यह है कि जो डायनामिक्स लोकल इलेक्शन के होते हैं, चाहे वो आपके सेनेट के हों या कांग्रेस के हों, उसमें लोकल इश्यूज पर ज्यादा बात होती है। आपका लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके ताल्लुकात कैसे हैं आपके, खास तौर पर आजकल जो इकोनॉमी के हालात हैं अमेरिका के अंदर, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन 2 साल के बाद जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो उस वक्त की सिचुएशन पर वो इलेक्शन होगा। ये कहना कि के हालात उसको इम्पैक्ट करेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। इवन अगर आप देखें कि जो मिड टर्म हुए थे प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में, जब वो प्रेसिडेंट थे, उसके रिजल्ट्स को अगर आप देखें तो कौन कह सकता था कि वो उसके बाद 2 साल के बाद इलेक्शन हार जाएंगे? लेकिन वो हार गए। सो डायनामिक्स 2 साल में बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं। जहां तक रहेगी लेम डक बनने की बात, मैं नहीं समझता कि ये ठीक है कि खींचातानी थोड़ी बढ़ जाएगी, अपना वेट ज्यादा पुल कर सकेंगे रिपब्लिकन अगर उनकी तादाद बढ़ जाती है। लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा विगल रूम है, खास तौर पर जब हमने ये कार्रवाइयां देखी हैं सेनेट की और कांग्रेस की, कि उसके अंदर आप अपनी लेजिस्लेशन फिर भी कुछ गिव एंड टेक करके अप्रूव करवा सकते हैं। और अगर वो भी ना हो तो प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पावर्स यूज करके ऑर्डिनेंसेस जारी कर सकता है। तो प्रेसिडेंट के पास बहुत, मेरा ख्याल है कि इस हवाले से ऑप्शंस मौजूद होते हैं। मैं सिर्फ उसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ कि जब 2020 के सदारती इलेक्शन हुए थे तो उसमें बहुत ये बात हुई थी कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सदर बाइडेन को उनकी पसंदीदगी की वजह से वोट दिया है, या इसलिए वोट दिया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट नहीं करना चाहते थे। तो मेरा ख्याल है कि इन 2 सालों में वो रियलिटी भी किसी हद तक जो है वो हमारे सामने आनी शुरू हो गई है। और अगले इलेक्शन में सदारती कैंडिडेट वो खुद होंगे या कोई और होगा, ये डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल होगा। दैट्स ट्रू। और मेरे ख्याल से वो खुद नहीं होंगे, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है।